एक्सक्यूज़ मी मैम, ये कौन सी क्लास है? मुझे एडमिशन करवाना है। यहाँ कोई एडमिशन नहीं हो रहा, ये हमारे आराम की क्लास है। मतलब कि हमारे आराम का टाइम है, परेशान मत करो, निकलो यहाँ से। लेकिन मैम ये तो हमारी इंग्लिश की क्लास है। अगर ये इंग्लिश की क्लास है तो यहाँ पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? अरे तुम कोई कलेक्टर लगी हो जो तुम्हें सब बताए? कहा ना परेशान मत करो, बाहर जाओ यहाँ से। लेकिन आप तो टीचर है ना, अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगी तो ये पढ़ेंगे कैसे? मैंने ठेका ले रखा है बच्चों को पढ़ाने का। एक सेकेंड, आप तो टीचर है ना, आपको बच्चों को पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, इसलिए तो आप सैलरी लेते हो। तुम होती कौन हो मुझसे मेरी सैलरी के बारे में बात करने वाली? हाँ, तुम्हें एक बार बोल दिया, समझ में नहीं आता क्या? सिक्योरिटी बुलवाओ, धक्के देकर निकलवाओ यहाँ से। मैं तो यहाँ अपनी बहन के एडमिशन के लिए आई थी। एडमिशन के लिए आई हो तो ऑफिस में जाओ। अरे हमारा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? जरा एक बार देख तो लूं, जिस स्कूल में मैं अपनी बहन का एडमिशन कराना चाहती हूँ उस स्कूल में पढ़ाई होती है या नहीं? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर, इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि हम बच्चों को सारा दिन बस आराम करवाते हैं और फिर घर भेज देते हैं। हाँ, दिख ही रहा है कि कितनी अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ, लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें मैं, यहाँ अगर एडमिशन चाहिए ना तो तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा पैसे? वो क्यों? ये तो सरकारी स्कूल है ना। अरे हाँ, सरकारी स्कूल है, तुम्हारे घर का नहीं है कि पैसे ही नहीं लगेंगे। अगर मैं ना दूं वो पैसे तो क्या करोगी? नहीं तो यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। वैसे भी हमारे स्कूल में सारी सीट्स फुल है, जाओ कहीं और ट्राई करो। तुम एक सरकारी स्कूल के टीचर हो, ऐसा बिहेवियर है तुम्हारा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात कर रही हो? एक तो नींद खराब कर दी मेरी ऊपर से। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी क्लास में आकर मेरे बच्चों के सामने एक सरकारी टीचर पर हाथ उठाया तुमने? ये हाथ तो मुझे पहले ही उठा लेना चाहिए था, वरना तुम इतनी घटिया हरकत नहीं करती। मतलब कि ये मैं इस स्कूल में चेक करने आई थी कि स्कूल में पढ़ाई होती है या नहीं। काफी दिनों से काफी पेरेंट्स की कंप्लेन आ रही थी कि स्कूल में टीचरें सोती रहती है और कोई पढ़ाई नहीं होती है। और आज देखो, मैंने लाइव देख भी लिया। मैम आप हैं कौन? मैम मैं बताती हूँ, मैंने आज इनके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था। ये हमारे एरिया की नई कलेक्टर है और इन्हें करप्टेड लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और यहाँ तक कि जो अपना काम सही से नहीं करते उन्हें ये सस्पेंड भी कर देती है। मैम मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। मैम मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। पहचानोगी भी कैसे? अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ती या इन बच्चों को पढ़ाती तो थोड़ी नॉलेज होती, लेकिन नहीं, आपको तो यहाँ आराम करना था ना। तुम टीचर के नाम पे कलंक हो, तुमने अपनी नौकरी का गलत फायदा उठाया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैम मुझसे जाने अनजाने में ये गलती हो गई है, प्लीज एक बार मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, जाने अनजाने में? वेरी गुड। नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इन बच्चों को पढ़ाती हूँ मैम बहुत अच्छे से। वो तो पता नहीं आज कैसे बस वो। अच्छा, एक काम करती हूँ ना, वो तो मैं इन बच्चों से पूछ लेती हूँ कि आप उन्हें पढ़ाती हो या नहीं। अच्छा बच्चों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रा बताओ आपकी टीचर आपको पढ़ाती है या नहीं? हाँ बच्चों बताओ मैम को, मैं आप लोगों को कितने अच्छे से पढ़ाती हूँ ना, डरो मत, बताओ मैम को। मैम यहाँ पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है, और जब भी हम मैम को पढ़ने के लिए बोलते हैं तो हमें डांटती है और बोलते हैं घर जाके पढ़ाई करो, यहाँ डिस्टर्ब मत करो। यस मैम, हमने बहुत सी कंप्लेन करी लेकिन हमारी सुनता ही कोई नहीं, और हमने प्रिंसिपल मैम को भी बहुत सारी एप्लीकेशंस लिखी, बट फिर हमें टीसी काटने की धमकी मिल जाती थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? अरे झूठ बोल रहे हो, चुप करो, बिल्कुल चुप हो जाओ दोनों। एक सेकेंड, चुप तो तुम करो, और जब तक मैं तुम्हें बोलने को ना बोलूँ ना तब तक अपना मुंह मत खोलना, समझ में आया? लेकिन मैम ये बच्चे। अपना मुंह बंद करो, समझ नहीं आई क्या बात? सॉरी मैम। अपना मुंह बंद रखना। बच्चों बताओ क्या बोल रहे थे तुम? इसके अलावा मैम इन्होंने तो कई बच्चों के एडमिशन यहाँ से अपने प्राइवेट स्कूल में कर दिया है, और यहाँ सिर्फ अपनी हाजिरी के लिए आती है और कुछ नहीं करते। यस मैम, और हमारी क्लास का ही नहीं पूरे स्कूल का यही हाल है, इसलिए यहाँ पे कोई एडमिशन नहीं लेता। और तो और मैम ये सरकारी स्कूल होते हुए भी गरीब बच्चों से एक्स्ट्रा फीस लेते हैं, और हमसे भी ज़्यादा फीस ली थी। और अगर हम फीस के लिए मना करें तो हमें धमकी दी जाती है कि स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और ये लोग हमें यहाँ इसलिए नहीं पढ़ाते ताकि हम इनकी ट्यूशन क्लासेस लें। तभी तो मैम हमें बहुत परेशान किया जाता था, बोला जाता था अगर ट्यूशन क्लास नहीं लोगे तो हमें एग्ज़ाम में फेल कर दिया जाएगा। लेकिन मैम हम क्या करते, हमारे पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से हमें यहाँ भेजा है। यस मैम, और फिर हम अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं पाते थे कि ट्यूशन की एक्स्ट्रा फीस लगती है, और इसी वजह से हम सभी बच्चे अपना मुंह बंद रखते थे कि कहीं हमें स्कूल से निकाला ना जाए। नहीं मैम, ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं मैम, मैं इनको पढ़ाती हूँ और बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, यहाँ तक कि मैं तो समाज सेवा भी करती हूँ मैम। पता नहीं ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। शट अप, मुझे अच्छे से पता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं।
ये बताने की जरूरत नहीं है। और तुम इन बच्चों के साथ इतने टाइम से इतना अत्याचार कर रही हो। और तो और तुम्हें पता है ये बच्चे इस देश का फ्यूचर है, जिनके फ्यूचर के साथ तुम खिलवाड़ कर रही थी, वो भी कुछ पैसों के लिए। तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे घटिया टीचर की वजह से ना जो अच्छे टीचर्स हैं वो बदनाम होते हैं। टीचर को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है, लेकिन तुमने क्या किया, टीचर का नाम डुबा दिया। बच्चे इस उम्मीद से आते हैं कि उनकी टीचर उन्हें कुछ पढ़ाएगी, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, लेकिन तुमने इनको सिखाने के बजाय इनको बिगाड़ा, इन्हें पढ़ने से मना किया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम खुद ही पढ़ी लिखी नहीं हो, तुमने खुद ही पढ़ाई नहीं की है, वरना तुम ऐसी हरकत नहीं करती। सॉरी मैम, मैंने बस वो थोड़ी सी लालच में। बस लालच ही तो दुनिया को डुबाता है। और एक टीचर की ऐसी सोच शोभा नहीं देती। अगर एक टीचर ऐसी सोच रखेगी तो वो बच्चों को क्या सिखाएगी। और हमें ऐसी टीचर नहीं चाहिए जो ऐसी सोच रखती है और जो बच्चों को गलत शिक्षा देती है। तो इसलिए मैम आप सस्पेंड होती हो, आप जा सकती हो यहाँ से। सस्पेंड? नहीं मैम, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। एक मौका दे दीजिए मुझे, मुझसे ये सब अनजाने में हो गया मैम, माफ कर दीजिए प्लीज। तुमने कोई मामूली गलती नहीं की है जो मैं तुम्हें माफ कर दूं। तुमने बहुत बड़ी गलती की है जिसकी तुम्हें सजा होगी। अब से तुमसे पढ़ाने का अधिकार भी छीना जाता है, समझ में आया? प्लीज मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए मैम। मैंने कहा ना, ये रोने धोने की एक्टिंग ना मेरे सामने मत करना। और जाके अपने प्रिंसिपल और टीचर्स को बता दो कि उन पे भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वो भी तुम्हारे जैसे ऐसे सस्पेंड होंगे। जो लोग बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, हमें ऐसे टीचर्स चाहिए ही नहीं। जो अपनी जॉब के साथ ईमानदार नहीं है, हमें वो टीचर नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। मैम प्लीज। समझ नहीं आया क्या? निकलो यहाँ से। थैंक यू मैम। अरे थैंक यू की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज है और हमेशा सच्चाई की जीत होती है। अब तुम लोग मन लगा के पढ़ना। पढ़ने लिखने का अधिकार सबका होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये अधिकार लोगों से छीन लेते हैं। प्लीज़ किसी का भी अधिकार किसी से छीने ना, क्योंकि पढ़ने लिखने का अधिकार सबका है। सबको ये मौका दे और आगे बढ़ने का मौका दे। और अगर कोई अनपढ़ रह जाता है तो इसमें उसकी गलती नहीं होती है, क्योंकि जानबूझ के अनपढ़ रह जाना ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो कभी भी अगर आपको मौका मिलता है पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का, तो प्लीज़ उस मौके का फ़ायदा उठाइए। जानबूझ के अनपढ़ मत रहना, क्योंकि ये दुनिया अनपढ़ लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करती है। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, और आप लोग भी ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें, और इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और बस शेयर कीजिए, जल्दी से रुकिए मत, शेयर कीजिए और हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।